क्या आप जानती हैं कि 11 जून को आने वाली परमा एकादशी आपके घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, यह अधिक मास की वह रहस्यमयी रात है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से पहले ब्रह्मांड के सारे वरदान धरती पर खोल देते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती अनजाने में किया गया, एक छोटा सा पाप आपके पूरे परिवार को ऐसी दरिद्रता में धकेल सकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। आज हम उन 5 भयंकर गलतियों की बात करेंगे जो महिलाएं अक्सर अनजाने में कर बैठती हैं। इनमें से पहली 4 गलतियां तो फिर भी क्षमा हो सकती हैं, लेकिन पांचवी गलती तो साक्षात विनाश को आमंत्रण देना है। जिसने भी यह 5वीं भूल की, उसके घर से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए उस आखिरी रहस्य को जाने बिना कोई भी कदम मत उठाना। परमा एकादशी का व्रत हर 3 साल में केवल एक बार आता है। इसका नाम ही परमा है, यानी परम सिद्धि देने वाली एकादशी। शास्त्रों और पुराणों में इस दिन को इतना महत्व दिया गया है कि इसके प्रभाव से रंक भी राजा बन सकता है। आपको याद होगा राजा हरिश्चंद्र का वो किस्सा, जब उन्होंने अपना सारा राज्य, अपनी पत्नी और यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी खो दिया था। वह एक श्मशान में काम करने को मजबूर हो गए थे। तब निश्चि विश्वामित्र ने उन्हें इसी परमा एकादशी का रहस्य बताया था। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी ने जब पूरे नियम और निष्ठा के साथ यह व्रत किया तो उनके पुण्यों के प्रभाव से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्हें उनका सारा खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। यही कारण है जब कोई महिला अपने घर की सुख शांति के लिए 11 जून के दिन व्रत रखती है या केवल सच्चे मन से पूजा भी करती है तो उसके पुण्य का प्रभाव कई 100 गुना बढ़ जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ऐसे में आपके द्वारा किया गया हर काम सीधा भगवान के खाते में दर्ज होता है। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, उनके हाथ से किया गया हर काम घर की दिशा और दशा तय करता है। जब घर की स्त्री इस दिन नियम भूल जाती है तो उसका सीधा असर पति की तरक्की, घर की आर्थिक स्थिति और बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। याद रखें, एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर के हर एक कोने पर अपनी नजर रखते हैं। उनका आशीर्वाद भी बहुत बड़ा होता है और उनका क्रोध भी बहुत भयंकर होता है। चलिए अब बात करते हैं उस पहली गलती की जो ज्यादातर महिलाएं सुबह उठते ही कर देती हैं और उन्हें इसका भान तक नहीं होता। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को छूना या उसमें जल चढ़ाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन माता तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या में लीन रहती हैं। ऐसे में अगर आप उनके पौधे में पानी डाल देती हैं या उनकी पत्तियां तोड़ लेती हैं तो माता का वह पवित्र व्रत बीच में ही खंडित हो जाता है। माता तुलसी का क्रोध आपके घर की सारी बरकत को एक ही पल में भस्म कर सकता है। अगर आपको पूजा के लिए या भगवान के भोग के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए तो उन्हें हमेशा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी की शाम को ही तोड़कर किसी साफ जगह पर रख लेना चाहिए। यह एक ऐसी भयानक भूल है जो पीढ़ियों तक का सुख छीन सकती है। इसलिए 11 जून की सुबह भूल कर भी तुलसी माता के पास जल का लोटा लेकर ना जाएं। उन्हें बस कुछ कदम दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मन ही मन अपनी जो भी प्रार्थना है वह कह दें। आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन उन्हें स्पर्श करने की भूल मत कीजिएगा। अब आते हैं दूसरी सबसे भयंकर गलती पर जो सीधे तौर पर आपके घर की साफ सफाई से जुड़ी है। एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाना एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करता है। आप सोच रही होंगी कि सफाई करना तो हमेशा से अच्छी बात बताई गई है, घर साफ रहेगा तभी तो भगवान आएंगे। लेकिन एकादशी के दिन सूक्ष्म जीवों की हत्या का पाप सबसे ज्यादा लगता है। जब आप तेजी से झाड़ू लगाती हैं तो अनजाने में चींटियों, छोटे कीड़े मकोड़ों और अन्य सूक्ष्म जीवों की जान जा सकती है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, वो हर जीव के रक्षक हैं और इस पवित्र दिन किसी भी बेजुबान जीव की हत्या सीधे उनके भयंकर क्रोध को बुलावा देती है। अगर घर में बहुत ज्यादा कूड़ा हो गया है या फर्श गंदा लग रहा है तो आप किसी साफ कपड़े से बहुत ही धीरे धीरे फर्श को पहुंच सकती हैं या साफ कर सकती हैं। लेकिन सीक वाली झाड़ू या ऐसी कोई भी चीज जिससे जीवों को चोट लग सके उसका इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। खासकर घर के उन कोनों
मैं जहां अंधेरा रहता है या जहां चींटियों का घर हो सकता है, वहां तो बिल्कुल भी सफाई नहीं करनी चाहिए। जो महिला इस दिन घर में कूड़ा फेंकने के लिए जोर जोर से झाड़ू लगाती है, उसके घर से धन की देवी हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेती हैं। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं उन भयानक गलतियों की तरफ जो आपके रसोई घर और आपके व्यवहार से जुड़ी है। लेकिन याद रखिएगा, असली और सबसे खौफनाक रहस्य तो उस पांचवी गलती में छिपा है, जिसका संबंध आपके बालों, आपके सुहाग और आपके घर की रातों से है। उसे सुने बिना यह सरकार के संबंध रेखा के बालों में छिपा है, जो हमारे के पास वाजबी भारता है उन सुहाग की तरह। जानकारी पूरी तरह से अधूरी ही नहीं बल्कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो अपने ध्यान को बिल्कुल भी भटकने ना दें, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे और मेरी एक एक बात को अपने मन की गहराई में बिठा लें। तीसरी गलती आपके रसोई घर में होती है और ये आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य और भाग्य को बिगाड़ सकती है। एकादशी के दिन चावल पकाना या चावल खाना तो हर कोई जानता है कि वर्जित है, लेकिन महिलाएं अक्सर अनजाने में एक और बहुत बड़ी भूल कर देती हैं। वो भूल है लोहे की कढ़ाई या लोहे के तवे का इस्तेमाल करना। 11 जून को परमा एकादशी के दिन लोहे के बर्तनों में खाना बनाना राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को पूरी तरह से सक्रिय कर देता है। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी के व्रत में लोहे का प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को सीधा आपके भोजन में उतार देता है। आप इस दिन पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर सकती हैं जो सात्विक माने जाते हैं। इसके अलावा इस दिन घर में किसी भी तरह का छोंक या तड़का नहीं लगाना चाहिए। जब तेल या घी तेज आंच पर जलता है और उसकी तीखी महक पूरे घर में फैलती है, तो वह आपके घर के सात्विक और शांत वातावरण को छिन्न भिन्न कर देती है। एकादशी का दिन परम शांति और सादगी का दिन होता है। आपकी रसोई में बनने वाले भोजन में इतनी सादगी होनी चाहिए कि भगवान स्वयं उसे ग्रहण करने के लिए आकर्षित हो। जो महिला इस दिन तेज मसालों, लहसुन और प्याज का प्रयोग करती है, उसके घर में हमेशा क्लेश और गंभीर बीमारियां अपना डेरा जमा लेती है। चौथी गलती जो अक्सर घर की उलझनों के बीच अनजाने में हो जाती है, वह है आपकी वाणी का दोष। एकादशी के दिन किसी भी महिला को अपने मुख से एक भी कठोर शब्द नहीं निकालना चाहिए। घर के बच्चों पर बेवजह चिल्लाना, अपने पति से किसी बात पर विवाद करना या किसी पड़ोसी की बैठकर चुगली करना इस दिन का सबसे बड़ा पाप माना गया है। इस दिन आपके शरीर का एक एक ऊर्जा चक्र जागृत अवस्था में होता है। आप जो भी बोलती हैं वह सीधा ब्रह्मांडीय तरंगों में जाता है और सच हो सकता है अगर आपने गुस्से में आकर किसी को कोई श्राप दे दिया या किसी के लिए बुरा बोल दिया, तो उसका सीधा और उल्टा असर आपके ही परिवार पर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस दिन किसी भी गरीब, असहाय या मांगने वाले को अपने दरवाजे से खाली हाथ या धुतकार कर बिल्कुल ना भगाएं। क्या पता भगवान विष्णु अपनी लीला के तहत किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आपके दरवाजे पर आ जाए। जो स्त्री इस दिन अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाती और अपशब्द बोलती है, उसकी सारी पूजा पाठ और व्रत का पुण्य एक ही पल में जलकर राख हो जाता है। इसीलिए 11 जून को पूरा दिन अपने होठों पर एक शांत मुस्कान और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहा। एकादशी का हमारे शरीर और मन से बहुत गहरा संबंध है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि चंद्रमा की कलाओं का हमारे शरीर के जल तत्व पर सीधा असर पड़ता है। एकादशी के दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के सारे चक्रों को प्रभावित करता है। इसलिए इस दिन उपवास रखने से शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और मन शांत रहता है। परमा एकादशी तो वैसे भी अधिक मास में आती है। अधिक मास जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह वह समय है जब सूर्य और चंद्रमा की गति में संतुलन बिठाने के लिए एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है। इस महीने का कोई स्वामी नहीं था, तो भगवान विष्णु ने स्वयं इसे अपना नाम दिया। इसलिए इस महीने में आने वाली एकादशी का महत्व बाकी सभी एकादशियों से हजारों गुना ज्यादा होता है। इस दिन की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी सीधे वैकुंठ लोक तक पहुंचती है। जब आप इन नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए इस दिन को बिताती हैं, तो आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत नहीं तोड़ सकती। और अब हम उस पांचवी और सबसे भयंकर गलती की बात करने जा रहे हैं,
जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। इस बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके पूरे जीवन को पलट कर रख सकती है। एकादशी के दिन महिलाओं को कभी भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही दिन के समय बिस्तर पर सोना चाहिए। लेकिन परमा एकादशी के दिन सबसे बड़ा और विनाशकारी काम है रात के समय अपने बाल खोलकर सोना। जी हाँ, जो महिला 11 जून की रात को अपने बाल खोलकर सोती है, वह सीधा ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों को अपने ऊपर हावी होने का खुला निमंत्रण देती है। एकादशी की रात भगवान विष्णु के लिए पसंद देखने को मिला के एकादशी की रात भगवान विष्णु के लिए जो की शक्तियां जागृत रहती हैं, लेकिन ठीक उसी समय बुरी और तामसिक शक्तियां भी अपनी चरम सीमा पर होती हैं, जो ऐसे कमजोर घरों की तलाश में रहती हैं जहां नियमों को तोड़ा जा रहा हो। खुले बाल शास्त्रों में हमेशा से ही शोक, दुख और दरिद्रता का प्रतीक माने गए हैं। जब आप एकादशी की परम पवित्र रात में बाल खोलकर सोती हैं, तो आपके घर की रक्षा करने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाती है। यह एक ऐसी भयानक गलती है जो रातों रात आपके पति के चलते हुए व्यापार को ठप कर सकती है। आपके घर में अचानक कोई बहुत बड़ी और लालाज बीमारी ला सकती है। इसके अलावा इस पवित्र रात को शारीरिक संबंध बनाना भी पूर्ण रूप से वर्जित है। यह दिन केवल और केवल ईश्वर की भक्ति, संयम और तपस्या का है। जो पति पत्नी इस रात काम वासना के अधीन होकर इस नियम को तोड़ते हैं, उनके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। उनका पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए इस रात अपने बालों को बहुत अच्छे से बांधकर सोएं और हो सके तो सोने के बजाय पूरी रात भगवान के भजन कीर्तन में बिताएं, जागरण करें, ताकि विष्णु जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। अगर आपसे अनजाने में इनमें से कोई गलती पहले कभी हो गई है या 11 जून को गलती से हो भी जाए, तो डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे भगवान विष्णु बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। वह अपने भक्तों के मन का भाव देखते हैं। इसका एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी सच्चे जरूरतमंद गरीब को सीधा यानी कच्चा अनाज जैसे आटा, दाल, चावल और कुछ दक्षिणा दान में दें। सीधा दान करने से आपके द्वारा अनजाने में हुए सभी पाप कट जाते हैं और व्रत का पूरा फल मिलता है। इसके साथ ही एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल और लाल फूल मिलाएं और सुबह सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें। 11 जून की परमा एकादशी आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन का सबसे सुनहरा अवसर है। इस चमत्कारी मौके को अपनी छोटी सी नासमझी की वजह से यूं ही हाथों से ना जाने दें। यह 5 कड़े नियम जो मैंने आपको विस्तार से बताए हैं, ये 5 कड़े नियम, इन्हें किसी कागज पर लिख लें या अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें, ताकि उस दिन आपसे कोई भी चूक ना हो पाए। घर की मुख्य दहलीज पर शाम के समय एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डालना ना भूलें। हल्दी वाला यह पीला प्रकाश सीधा माँ लक्ष्मी को आपके घर का रास्ता दिखाएगा और उन्हें आपके घर में स्थायी रूप से वास करने के लिए आमंत्रित करेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के घरों को धन धान्य और सुख समृद्धि से पूरी तरह भर दें। आप हमेशा खुश रहे, आपके चेहरे पर मुस्कान रहे और आपका पूरा परिवार हमेशा हर बुरी नजर से सुरक्षित रहे। हमेशा याद रहे, सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है और इन शास्त्रों के नियमों में ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा छिपी है। अपनी आत्मा को पवित्र रखें, किसी का बुरा ना सोचें और परमपिता परमात्मा पर अपना पूरा विश्वास कायम रखें। आज का यह रहस्यमय और अमूल्य ज्ञान केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार की भलाई और तरक्की के लिए है। इसका पूरी निष्ठा से पालन करें और 11 जून के बाद अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को खुद अपनी आंखों से महसूस करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।